नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, ये है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे आज 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के मौसम की। अभी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर इंक्लूडिंग राजस्थान ड्राई वेदर बना हुआ है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर आज शाम से बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और ये बादल होंगे डब्ल्यूडी के प्रभाव से। और इस सिस्टम का इम्पैक्ट कल से शुरू होगा 17 फरवरी से पहाड़ों पर, और एक सर्कुलेशन बनेगा मध्य पाकिस्तान और इससे सटे हुए राजस्थान के ऊपर, इस रीजन के ऊपर। और जब ये सर्कुलेशन बनेगा तो 18 फरवरी को राजस्थान के ऊपर अभी अभी तो जो हवाएं चल रही दोस्तों आज और कल, वो चलेंगी उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी, खासतौर पर श्रीगंगानगर और बीकानेर, नागौर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन भागों में उत्तर पूर्वी हवा उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। उत्तर पश्चिमी यानी पहाड़ों से होकर, तो इन हवाओं में ठंडक है। ठंडक होने की वजह से तापमान नीचे गए हैं और यहाँ पर मौसम में ठंडक बनी हुई है सुबह के समय, कल भी बनी रहेगी। और परसों से, कल दोपहर के बाद से हवाओं का रुख धीरे धीरे बदलने लगेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी और नीचे की हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि अरब सागर और पीछे से जो खाड़ी क्षेत्र हैं, इन जगहों से होकर आएंगी, जिनमें नमी ज़्यादा रहेगी। तो ठंडक कम हो जाएगी, तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, न्यूनतम और अधिकतम दोनों। और 18 फरवरी को जब यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे, जालौर, सिरोही, जोधपुर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर, सीकर, चूरू, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल आने शुरू होंगे। और उसके बाद 19, 20, 21, 22 फरवरी 3-4 दिन ऐसे होंगे जब राजस्थान के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों तक, बाड़मेर से लेकर जोधपुर और अजमेर से लेकर दौसा से लेकर ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर 19, 20, 21, 22 फरवरी के दौरान बादल रहेंगे। और इस दौरान अनुमान यह है कि 20 और 21 फरवरी में राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिलेगी। हालांकि इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो मॉडल अभी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं व्यक्त कर रहे हैं राजस्थान के ऊपर, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों कि उस दौरान उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, नागौर, सीकर, जयपुर और भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और बारिश के साथ ओलावृष्टि होने, बादलों की गर्जना होने की आशंका भी रहेगी। कहीं कहीं पर बिजली भी गिर सकती है। और सबसे बड़ी चिंता ये है दोस्तों, खासतौर पर उन फसलों के लिए इस मौसम से नुकसान हो सकता है जो फसलें, जिनके पौधे बड़े बड़े होते हैं, तने बड़े होते हैं। और माफ कीजिएगा। तो अगर हवा तेज चली और हवा के साथ बारिश हुई तो निश्चित तौर पर फसल के गिरने का खतरा रहेगा। और ये स्थिति आपको ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसमें जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू और सीकर, झुंझुनू, साथ ही साथ अलवर और गंगानगर के क्षेत्र शामिल होंगे। और बारिश जब होगी, उसके बाद जब सिस्टम उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी दे देगा, उसके बाद 21-22 फरवरी से सिस्टम के आगे मूव करने के बाद यहाँ पर 21 की रात से ही हवाएं उत्तर दिशा की आनी शुरू हो जाएंगी। यानी 21 और 22 से फिर से तापमान में गिरावट, राजस्थान में गंगानगर से लेकर नागौर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर तक के तमाम जिलों में तापमान में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है फिर से। और ये स्थिति, अगर अगला पश्चिमी विक्षोभ आने में समय लगेगा तो और 21-22 से हवाएं चलनी शुरू होंगी। अगर 5-6 दिन का समय मिल गया इन हवाओं को लगातार राजस्थान के ऊपर चलने का, तो राजस्थान के कई जिलों में सुबह के समय तापमान फिर से 5 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। और 5 डिग्री तापमान मतलब शीतलहर जैसी स्थिति। तो शीतलहर की संभावना या आशंका फरवरी के आखिरी दिनों में ये बहुत रेयर है, बहुत आम नहीं है। तो इस तरह की मौसमी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं आने वाले समय में राजस्थान के ऊपर। इसके लिए तैयार रहिए मानसिक रूप से और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए जब मौसम बिगड़े। और लगातार अपडेट पाते रहने के लिए आप जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर मेरे साथ। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज क्लिक करे और आप उसे देख सकें। और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए। और एक बात और किसान भाइयों से मैं हमेशा कहना चाहता हूं साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में, कि जब मौसम बिगड़ रहा हो उस दौरान अगर आपने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो आप सतर्क रहिए और पूरी जानकारी रखिए, पूरे दस्तावेज तैयार रखिए, ताकि अगर मान लीजिए कि अगर आपकी फसल पर थोड़ा सा नुकसान हुआ भी, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी आप रिपोर्ट कर सकें और उसका दावा पा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।